चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स अ टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन इन होस्टिंग केबल एंड रोटेट्स इट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ मोटर। एक मोटर है भाई, और ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग है उसमें इसका रोटर से बांधा हुआ है इसको, और वो घूमता है तो ऊपर की तरफ मूव करता है, और उसमें कुछ लोड बांध रखा है तो आपने, और जिसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, टेंशन फोर्स है, वो 4500 न्यूटन का है। ठीक है, तो आपको निकालना है मोटर की पावर कितनी होनी चाहिए ताकि इसको 2 मीटर पर सेकंड के रेट से, वेलोसिटी से ऊपर उठा सके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो देखते हैं, ये है इसकी फिगर एग्जैक्ट। अगर आप देखेंगे तो ये एक मोटर है, इसमें एक स्ट्रिंग बंधी हुई है इसके रोटर से, और जैसे जैसे मोटर घूमता है तो ये रस्सी घूमती है और ये वेट ऊपर उठता है, तो इस रस्सी के अंदर ये टेंशन टी आ जाती है। टी टेंशन का मतलब फोर्स है, ये भी भाई, ये भी क्या है, फोर्स है। इसका मतलब 45 न्यूटन अगर इसमें नीचे फोर्स लगा हुआ तो ये भी टी टेंशन भी उतना ही हो जाएगा, टेंशन टी भी उतना ही होगा। ये फोर्स इतना लगा हुआ है, और इसकी जो वेलोसिटी है ऊपर मूव करने की, इस लोड की या इस रस्सी की, वो एक ही होगी, और वो वी है। और वी आपको दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको निकालना है कि मोटर की पावर कितनी होनी चाहिए। ये 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है भाई, तो पावर कितनी होनी चाहिए ये आपको देखनी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं भाई इसको, क्वेश्चन को। आपको अच्छी तरह पता है भाई, पावर पी होती है भाई, वो होती है W/T। जितना वर्क कर रहा है पर यूनिट और डिवाइडेड बाय टाइम, पर यूनिट टाइम में जितना वर्क करेगा वही मोटर की पावर होगी। तो पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रहा है वो हम इससे निकालेंगे, कितना टाइम वर्क कर रहा है। वर्क होता है आपका F.S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। फोर्स क्या लगा हुआ है भाई, यहाँ पर कितने लोड को उठा रहा है वो, या स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन है, वही फोर्स है। ठीक है, तो F.S हो जाएगा अपॉन टी। लेकिन भाई यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो आपको दिया हुआ नहीं है, अब क्या करें, ध्यान से देखें। S/T अगर आप देखें, S डिस्प्लेसमेंट है, और लेकिन S/T तो आपको दिया हुआ भैया ये वेलोसिटी है। तो S और T ना देगा, वो वेलोसिटी भी आपको दे सकता है। तो S/T की जगह में लिख सकते हैं V, F इंटू वी कर सकते हैं भाई इसको। ओके, बस आपका क्वेश्चन हो गया। एफ आपका है 4500, इतना न्यूटन है, आपको ऐसा यूनिट में लेने हैं, और वी आपको ऐसा यूनिट में 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो ये हो गया 9000। और क्या रहेगा भैया, वाट रहेगा। वाट का मतलब जूल पर सेकंड या वाट, क्यों, क्योंकि आपका एफ भी न्यूटन में है, ऐसा यूनिट है, और वी भी मीटर पर सेकंड, ये भी ऐसा यूनिट है। तो ऐसा यूनिट में आपका निकल के आ गया, इतना पावर उसको चाहिए मोटर की। मोटर की पावर कम से कम P इज इक्वल टू 9000 वाट होनी चाहिए। 9000 वाट इसमें कोई सा नहीं है, तो आप इसको किलो वाट बना सकते हैं, तो 9 किलो वाट आ जाएगा। इज इक्वल टू इसी को कर सकते हैं आप, 9000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 9। इतना किलोवाट हो गया भैया ये। तो इतना किलोवाट का मतलब है बी आंसर आपका ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, ओके।